बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ना बचे हुए कपड़े के साथ कुर्ती और शरारे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी। ये मेरे पास घर में पड़ा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा था। ये तकरीबन मैं 1.5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास कमीज़ शर्ट का पीस है और ये मेरे पास शलवार का पीस है। ये देखें, तो इसके साथ मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाती हूँ। सबसे पहले आप कुर्ती का माप ले लें। ये सबसे पहले आपने इसकी लेंथ ले लेनी है कुर्ती की 15 इंच। ये मैंने देखे 15 इंच मैंने इसकी लेंथ ले लिया है और इसकी चौड़ाई भी मैंने तकरीबन 13 इंच रख ली है। साइडों पे मैं पलटे का इस्तेमाल करूँगी, इसीलिए इतना ही काफ़ी है। ये देखें, मैं थोड़ा थोड़ा निशान लगाती जाऊँगी। अब मैं कटिंग कर दूँगी इसकी। अब इसको हाथ की मदद से इस तरह बिठा लें, अगर चाहें तो प्रेस की मदद से बिठा सकते हैं। अब इसका तीरा है 4.5 इंच, मैंने इसका तीरा लेना है। कंधा मैंने 5 इंच ले लेना है। अब इसकी कटिंग कर लें। और यहाँ से हल्की सी शेप दे दें। तो इस साथ ही आपने चेस्ट की, ये देखें, निशान लगा लेना चेस्ट का। तकरीबन 10 इंच मैंने रखना है, 5 पे आप निशान लगा लें। इसके बाद आप इसको अलहदा करके और आगे और पीछे वाला हिस्सा कटिंग करके, अब ये थोड़ी सी फ्रंट की आप हल्की हल्की कटिंग कर लें, क्योंकि बच्चों की इतनी डीप कटिंग नहीं करते। ये देखिए, अब इन दोनों को आपस में रख के हल्की सी फिटिंग की कटिंग कर लें। ये कुर्ती मैंने बिल्कुल तैयार कर दी है। इसके साथ जो बचा हुआ कपड़ा था उसके मैंने हाफ बाजू बना दे लिया चुनट वाले। तो ये भी मैंने 5 इंच इसकी कंधा ले लेना, 5 से 6 इंच, क्योंकि चुनट डालनी है। 6 इंच कंधा और ये देखिए 6 इंच ही मैंने इसकी लंबाई ली है। चौड़ाई और लंबाई 6 इंच है। अब ये फालतू कपड़ा मैं इसके साथ काट रही हूँ। ये अब मैं सामने मोरी काट रही हूँ बाजू की। अब ये मैं कंधे की कटिंग कर रही हूँ और आगे से भी हल्का सा जो फालतू कपड़ा है वो बिल्कुल काट के बिल्कुल सीधा कर लें। ये देखें, बाजू भी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके कंधे की, ये देखें, यहाँ तक मैंने इसके तकरीबन चुनटे डालनी है, तकरीबन 2-2 इंच। तो मैं इसका निशान इसलिए नहीं लगाऊंगी कि ये चुनट डाल के मैंने ये इसके अंदर कवर कर लेना। ये अब इसको लहदा कर दूँ। ये कुर्ती बिल्कुल तैयार है कटिंग के बाद। अब मैं आपको शरारा, ये देखिए, सबसे पहले ये जो बचा हुआ कपड़ा था इसके मैंने बाले ले लिया। देखिए, ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये देखिए 4 पीस हैं। ये देखिए 4 पीस, ये आस्तीन और ये शरारे का ऊपर वाला हिस्सा मैं कटिंग करूँगी। तकरीबन 9 इंच आपने ले लेना। विद इसका नेफा मैंने अंदर ही टर्न करना है और नीचे वाली सिलाई लगा के ये 9 इंच आपने ले लेना।
तो इसके साथ इस तरह निशान लगाते जाएं और कटिंग कर दें। और बाल मैंने ले लिए हैं तकरीबन 8.5 इंच, जो तकरीबन सिल के 16 इंच हो जाएंगे, क्योंकि डायपर का इस्तेमाल होता है इसीलिए बाल कुछ ज़्यादा चाहिए। ये देखें, अब हमने इतना नेफा रख के इसके आस्तीन के जो हमने आस्तीन फोल्ड करनी है उसके हिसाब से हमने कटिंग कर लेनी है। ये सबसे पहले जो ये कपड़ा था जो कटिंग से, शलवार की कटिंग से मिला, वो मैंने आड़ा रख लिया। तो इसकी मैंने लेंथ तकरीबन 11 इंच लेनी है विद नेफा और इसके साथ आस्तीन भी सारी। तो ये देखें इतना, क्योंकि बच्चों को डायपर लगाए जाते हैं इसीलिए थोड़े से बाल मैंने ज़्यादा लेने हैं ताकि बच्चों को थोड़ी सी तंगी ना हो। ये देखें, और चौड़ाई भी मैंने तकरीबन 8 इंच कर देनी है, 8.5 इंच। ये देखें, और अब इसकी मैंने कटिंग कर देनी है। मैंने सिलाई का मार्जिन भी अंदर ही रखा है। ये देखें, और अब इसकी आस्तीन मैंने तकरीबन 9 इंच रखनी है सिलाई के हिसाब से। तो सिलाई भी थोड़ी सी रखनी है, इसीलिए बच्चों की टांगें कुछ ज़्यादा मोटी नहीं होती। मैंने इस तरह की थोड़ी सी कटिंग की शेप दे देनी है। ये देखें, और अब ये देखें, फोल्ड करने के बाद तकरीबन ये 8 इंच हो जाएगी इसकी आस्तीन। तो इसके बाद मेरे पास जो ये कपड़ा था फालतू, ये भी सीधा सीधा, इसकी मैंने आराम से यहाँ चूंटें डाल लेनी है। ये तकरीबन 8 इंच है, 8 इंच ये देखें लेंथ है इसकी, और 8 इंच 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इसकी मैंने चूंटें डाल लेनी है। ये देखें, और ये टोटल लेंथ हो जाएगी तकरीबन सिल के ये 17.5 इंच या 18 इंच तैयार होगी। ये देखें, 19 इंच है ये तैयार होने के बाद 17 या 18 इंच हो जाएगी। तो अभी मैं आपको स्टिचिंग दिखाती हूँ इसकी। सबसे पहले ये आपने आस्तीन जो बाल हैं उनको लेना है और सिलाई स्टार्ट कर देंगे। ये एक हाथ से कपड़ा बिल्कुल बराबर करते जाएं, और ये देखें आस्तीन को बिल्कुल बराबर रख के अपनी सिलाई लगाएं। अब इसी तरह दूसरी सिलाई लगा लें। अब ये एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, और इस तरह रख के आपने, ये बची है इसीलिए मैंने इसका दूसरी तरह नेफा नहीं फोल्ड किया। मैंने हल्का सा इसको कपड़े को टर्न करके और इस तरफ को काट दिया। अब इतना सा मार्जिन रख के आपने आराम से इसको फोल्ड करते जाना और पूरा नेफा इसी तरह तैयार कर देना। ये देखें, अंदाजे से आपने रखते जाना। ये देखिए, छोटी बच्ची है इसीलिए कुछ ज़्यादा बड़ा नेफा नहीं बनाने की ज़रूरत। हाँ, इसी तरह आपने सारे नेफे को फोल्ड कर देना। ये देखिए, यहाँ से ला के ऊपर से आपने इस तरफ को पक्का कर देना। अब आपने टांका बड़ा करके चूंटें डाल देनी है जो कपड़ा था।
ये देखिए, जो ये कपड़ा, ये एक साइड पे आपने चुनटे डाल देंगे इस तरह टांका बड़ा करके। ये देखिए, मैंने मशीन की मदद से धागा खींच के ये चूंटे डाल दी हैं। जितने मैंने बाल रखे थे उस हिसाब से। अब इनको अपनी सीधी तरफ, ये देखिए सिलाई की, ये सीधी तरफ, ये देखें ये सिलाई की सीधी तरफ जो है अंदर की तरफ नहीं लगाना, ये सिलाई नज़र ना आए उस तरफ रख के आपने, ये देखें इतना सा मार्जिन छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये कटिंग में ही आ जाना और अंदर सिलाई में ही आ जाना। सिलाई के ऊपर सिलाई, और हल्की हल्की चूंटे मैंने वैसे ठीक ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नीच नीच हो तो वो सिलाई लगाते वक्त साथ साथ ठीक करते जाएं। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी स्टिच कर देना, दूसरे हिस्से को। ये देखें, दोनों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब ये मैंने नलकी का धागा चेंज कर दिया है ऊपर लैस लगाने के लिए। अब आपने इस तरफ रख के, ये मार्केट से आसानी से मिल जाती है, आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये कढ़ाई यही है इसी कलर की गोल्डन की, तो इसीलिए इस तरह की लैस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, सिलाई के बिल्कुल आपने ऊपर रखनी है ताकि सिलाई भी बैठ जाए और आपकी लैस भी लग जाए। ये देखिए, सिलाई के कपड़े को आपने कोशिश करनी है कि ऊपर की तरफ हो, ये आराम से रखते जाएं और ये देखिए सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह आपने दूसरी भी लगा देनी है, दूसरी तरफ भी इसी तरह लगा देनी है। दोनों तरफ मैंने लैस लगा दिया। अब इसको मोड़ देना नीचे से, इस तरह रख के, जितनी चौड़ाई में लैस लगानी है उसी हिसाब से। ये देखें, इस तरह करके आपने स्टार्ट कर देनी है। ये सामने से कटिंग नहीं था हुआ मुझसे, इसीलिए ये इस तरह का, ये आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। और इसी तरह आपने दूसरी तरफ से भी टर्न कर देना शलवार के दूसरे पांचे को। ये देखिए, उल्टी साइड थी और ये सीधी साइड है। सीधी साइड पे मैं धागा, ये शलवार जैसा ही है, तो इसीलिए मैंने इसी के साथ लैस लगानी थी इस नलकी के साथ, इसीलिए मैंने इसको उतारा नहीं और इसी के साथ मैं ऊपर को रख के लैस लगा दी। ये देखें, अब मैंने इसको इस तरफ रख देना, ये बिल्कुल सीधी साइड होगी और इसके ऊपर रख के मैंने ये लैस लगा देनी है। उस लैस का रुख मैंने नीचे को किया हुआ है, अब लैस का रुख मैंने ऊपर की तरफ को कर देना है। ये देखें इस तरह, अब ये बिल्कुल छुप जाएगी कि देखें नज़र भी नहीं आ रही कि नीचे कौन सा धागा लगा था ऊपर कौन सा। सिर्फ उतारने की कि मुझे उतारनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल कर दिया है। और इसी तरह आप दूसरी तरफ भी लैस लगा लें। इसको मैंने डबल लगाना है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये लटकनी नहीं, इसीलिए कि ये दोबारा ही लेना और यही बिल्कुल पक्की हो जाए।
ये देखिए मैंने तैयार कर दिया। ये इसको पक्का करने के लिए मैंने डबल सिलाई लगा दी है। ये देखें, ये अब हिल नहीं सकती ना लैस के यहाँ बिल्कुल फिट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने पांचा भी रख लेना इसी हिसाब से और सिलाई लगा दें दोनों तरफ। जो साथ साथ एक्स्ट्रा धागा होता है उसको काटते जाएं, फिर गंद नहीं मचता। और ये थोड़ी सी जो झोल वगैरह ये इस तरफ को निकल जाए। लैस को तब बिल्कुल लैस को रखें। ये देखिए लैस को मैंने बिल्कुल लैस के ऊपर रख के ताकि वो बुरी ना लगे। और ये देखें हल्का सा मैंने इस तरफ से काट। ये आस्तीन की जो दरमियान वाली सिलाई है वो भी सिलाई के ऊपर सिलाई रखें। अब इस तरफ से सिलाई ख़त्म करके आपने दूसरे पांचे को पकड़ लेना और उसी हिसाब से सिलाई लगा देनी है जिस तरह मैंने पहले लगाई है। ये देखें इस तरह लगाइए। आप इसको माप लें आपस में। मापने के बाद आप इसके साथ बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगा दें। ये मैंने चेपी का पीस ले लिया। तो ये देखें चौड़ाई, ये देखें ये चेपी मैंने ले लिया अपने अंदाजे से, लेकिन आपने गले की चौड़ाई 2 इंच और 3-3.5 इंच आपने गहराई रखनी है। तो इसके साथ इस तरह कर लें। ये देखें निशान लगाने के बाद ना मैंने इसको ऐसे हल्का हल्का ना अंदाजे से कटिंग कर लेना है। आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये हल्का सा मैंने इस तरफ को भी शेप दे देनी है नीचे से। अब इसको इस्त्री की मदद से चिपका लें कपड़े के साथ। चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कटिंग करके तो इसको ऐसे रख के ना इसके ऊपर सिलाई लगा दें। ये हल्के हाथ से बस इसको थोड़ा थोड़ा टर्न करते जाए और साथ साथ ना कपड़े को इस्त्री के साथ सिलाई के साथ बिठाते जाए। ये सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह दरमियान से ना इसकी तह बिठा दें इस तरह। और अब इसको गले के साथ ये जो मेरी कुर्ती थी ना इसके दरमियान में मैंने ये इस्त्री की मदद से इसकी तह बिठाई हुई है। ये देखें ये मैंने हाथ से हल्की सी तह बिठा लिया इसकी भी, जो चेपी के साथ मैंने गला चिपकाया है। तो इसको मैंने ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड दोनों को आपस में मिला के तो पिन अप कर देना इनको। आप सुई धागे के साथ कच्चा करना चाहें तो वो यहाँ साथ 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 आप सुई धागे के साथ कच्चा कर सकते हैं। ये देखें अगर आपने देखना है कि ये बिल्कुल सही है तो ये देखें गला लगाने के बाद 1.5 इंच ये है और 1.5 इंच इस तरफ है। ये बिल्कुल दरमियान में गला फिट हुआ है। अब इसके बाद ये सिलाई लगा देनी है और मैंने अंदर से कटिंग करके ना तो तरपाई कर देनी है। ये अंदर जो फालतू कपड़ा ये मैंने इस तरह कटिंग कर देना और छोटे छोटे टक लगा देने ताकि अंदर को फोल्ड करते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए।
अब ये सिलाई लगाने के बाद मैंने छोटे छोटे टक लगा दिए थे। अब इसको सीधा करके ना इस्त्री की मदद से बिठा लें, क्योंकि ये रेशमी कपड़ा है, इसको ज़रा बिठाएं तो इजीली तरपाई हो जाती है, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। इस तरीके तरपाई मैंने कंप्लीट कर दिया और अब मैं पिछले गले की साथ कटिंग कर दूँगी। ये देख, ये अब मैंने हल्की सी कटिंग करनी है, क्योंकि मैंने सामने वाला गला थोड़ा सा डीप रखा है। पीछे मैंने सिर्फ हल्की सी कटिंग करके तो मैंने बटन टेक रख देना इतना सा, ताकि सार बिल्कुल आसानी से अंदर चला जाए। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जिसके ऊपर गला चिपकाया था, वही कपड़े में से मैंने अरेबी कपड़ा निकाल लेना है पीछे लगाने के लिए गले की साइडों पे। और बटन टेक के लिए भी ये देखें बिल्कुल सीधा सीधा काट लेना। और अब मैं दिखाती हूँ बटन टेक बना के, और ये उल्टी साइड से आपने बटन टेक बनाना है। और ये बिल्कुल दरमियान में देखें, दोनों के दरमियान में रख के ये पाँव से थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई ले लें। सिलाई लगाने के बाद आपने दरमियान से कटिंग कर देना है। और इस तरह टक लगाना है इस कॉर्नर पे, और दूसरा टक इस कॉर्नर पे लगाना है। अब इस्त्री के साथ जाके ना तो ये मैंने तय बिठा देनी है एक साइड की। ये देखें इस तरह। ये मैंने हाफ साइड यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको बिठाना है। दूसरी साइड मैंने बढ़ा के लगानी है ताकि नीचे से नज़र ना आए। मैंने नंगा नहीं रखना पीछे से ना। ये इस तरह करके तो देखो इस तरह बिठा के अब ये नीचे वाला हिस्सा हाफ अब मैंने यहाँ से ना यहाँ इस तरफ बिल्कुल सीधी सीधी तरपाई काट देंगे, क्योंकि ये रेशमी कपड़ा, इसको तरपाइयाँ करते हैं, सिलाइयाँ नहीं करते। यहाँ से लेके यहाँ तक तरपाई काट देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको पहले मैंने इसकी ये जो सिलाई है ना इसको बिठा लेना अच्छी तरह। ये देखो इस तरफ को, ये इस तरफ को आपने बिठाना और इसको इस तरह काट देना ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए ऐसे। ये अंदर की साइड मैंने रखनी है तो इसको मैंने तरपाई कर देनी है। कपड़ा मुझसे थोड़ा सा कम हो गया, आप थोड़ा ज़्यादा रख लें ताकि ये तरपाई इस तरह हो जाए। अब मैं इसके ऊपर ही ये तरपाई कर दूँगी ताकि ये मेरा बिल्कुल पूरा हो जाए। ये देखिए सीधी तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह होगा। बटन टेक मेरा बन गया। अब मैंने ये जो अरेबी कपड़ा रखा था वो मैंने अब इस तरफ थोड़ा सा बढ़ा के ये देखिए इस तरह, और इस तरह सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। दोनों तरफ मैंने ये देखें अरेबी कपड़ा लगा दिया
तो अब ये मैंने इसको इस तरफ काट के इसके ऊपर सिलाई लगा दी है ताकि ये बैठ के इसकी तह बैठ जाए। और ये हर गले के ऊपर लगा के इस तरह अंदर की तरफ, गले की अंदर की तरफ को ये सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह आपने दूसरी तरफ लगानी है। ये देखें मैंने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा दी हैं। तो अब मैंने गले को जोड़ना है। ये देखें सीधी साइड के साथ सीधी साइड, ये देखें इस तरह रख के इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देना है। ये देखें एक दफ़ा फिर देख लें, ऐसे रख के इसके ऊपर इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है और ये बिल्कुल सीधी रख के सिलाई लगा दें। ये पक्का भी कर लें और ये देखें बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। और फिर ये साइडें इस तरह करके ना, ये देखें इस तरह रख के हल्का हल्का हाथ की मदद से तो आपने इसको तरपाई कर देनी है दोनों तरफ। इसी तरह दूसरा गला भी जोड़ देना और तरपाई कर देनी है दोनों तरफ। ये टांका मैंने बड़ा कर दिया। मैंने इस तरफ भी मशीन की मदद से सिलाइयाँ लगानी और इस तरफ भी कंधे के साइड पे और बाजू के सामने। ये देखिए इसी तरह आपने ये देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काट के ताकि चुन्नट डालने में थोड़ी मुश्किल ना हो, तो इसी तरह आपने बाजू के भी डाल देंगे। ये देखें यहाँ भी मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ भी लगा दी है, यहाँ भी धागा छोड़ दिया और इस तरफ भी दोनों तरफ मैंने छोड़ दिया। अब मैंने अपने कंधे के मुताबिक मैंने चुन्टे डाल देनी है हल्की हल्की पूरे बाजू के या दरमियान में, और ये मोरी पे, ये बाजू के फ्रंट पे यहाँ भी मैंने ना हल्की हल्की चुन्टे डाली है। इसी तरह मैंने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना। ये देखें दोनों तरफ मैंने चुन्टे डाल दिए, ये देखें। और इसी तरह दूसरे बाजू के भी दोनों तरफ मैंने चुन्टे डाल लिए। मैंने इसका कंधा देख लिया, ये बिल्कुल बराबर है, सही चुन्टे डली हैं। अब मैं इसको स्टिच कर दूँगी, आपस में जोड़ दूँगी। देखें पहले मैंने कंधे आपस में जोड़ देने हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाजू के फ्रंट पे मैंने मगज़ी लगा देनी है। ये देखें ये बाजू की मैंने सीधी साइड रख दी है और उल्टी साइड मैंने देखिए कमीज़ की रख देनी है, ये उल्टी और सीधी, तो दोनों को आपस में मिला के मैंने सिलाई लगा देनी है। इस तरह आपने हल्के हल्के हाथ से सिलाइयाँ लगाते जाना है, कंधे को और बाजू को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा दें दोनों तरफ। ये देखें बाजू मैंने जोड़ दी हैं, तो ये देखें बिल्कुल हल्की हल्की चुनट के साथ। अब ये जो फ्रंट है इसका मैं कपड़ा लगा के तो इसको अंदर को मैंने फोल्ड कर देना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट दिया था, ये देखें बस इतना सा चौड़ा जो बाजू के आगे आगे बिल्कुल पूरा आ जाए, तो मैंने इसी हिसाब से काट दिया। तो अब मैं इसको लगाना और बताती हूँ किस तरह लगाना। ये उल्टी साइड मैंने रखी है और ये जो मैंने कटिंग किया हुआ कपड़ा था ये रख के मैंने सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें ये देखें हाथ की मदद से जो तकरीबन काफ़ी चुनटे हैं वो भी सही करते हैं। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे लगा देनी है। अब ये देखें मैंने सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा कपड़ा और जो फालतू धागे हैं वो साथ साथ काटते जाएं। ये दोनों तरफ से मैंने काट दिया। अब मैंने इसको इस तरह करके ये देखें इस तरह इसको डबल करके ये नीचे की तरफ इसको मोड़ देना मगज़ी की तरह, और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। क्योंकि मैंने लेस लगानी है इसलिए मैं सिलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने लेस नहीं लगानी तो इसको तरपाई कर लें।
ये देखें, ये देखें, इस तरह साथ साथ बिठाते जाएं। ये देखें डबल करके, ये देखें इस तरफ से भी, और इस तरह करते जाएं ताकि सिलाई भी नीचे आती जाए और कपड़ा बाहर को ना आए। और इसी तरह आपने बिल्कुल इसी तरह दूसरी भी तैयार कर लेनी है बाजू की साइड। अब जो मैंने शरारे पे लेस का इस्तेमाल किया था वही मैं इसके बाजुओं पे लेस लगा रही हूँ। तो ये ज़रा नोकदार है, ये बच्चे को चुभे ना, इसीलिए इसका रुख भी मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस तरह लगा सकते हैं, ये देखें, लेकिन मैं इसका रुख ऊपर की तरफ कर रही हूँ, इस तरह, ताकि बच्ची है छोटी तो उसको उलझन ना हो। ये देखिए सिलाई के ऊपर रख के टांका थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि लेस में कोई चुनट ना आए। ये देखें, सेम इसी तरह आपने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना, इसी तरह रख के। ये देखें इसी के आगे, चलो ये देखें बाजू मैंने बिल्कुल तैयार कर दिए। ये देखें दोनों बाजू बिल्कुल तैयार हो गए। जब ये बंद होगा तो ये बिल्कुल खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो अब मैं इसकी फिटिंग के निशान लगाने लगी हूँ। ये देखें 5.5 इंच मैंने इसकी चौक ली है। ये दरमियान में मैंने 2.5 इंच लिया है। यहाँ से भी मैंने इसका तकरीबन 10 इंच इसकी लेनी है, तो ये 2 इंच आगे 1 इंच मैंने इधर से फिटिंग लेनी है। तो ये देखें इसका तकरीबन ये 13 इंच है, मैंने 11.5 इंच मैंने इसका घेरा रखना है। उस घेर के हिसाब से तकरीबन ये हाफ इंच, इतना ही जितना मैंने निशान लगाया होगा इतना ही आएगा। और ऊपर से भी मैंने 11 इंच रखना है, इसीलिए इसका इस तरह सिलाई होगी। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी आप निशान लगा लें। ये देखें 5.5 इंच और 2.5 इंच। तो देखें हाफ इंच का ये निशान मैंने लगाया। ये देखें इस तरह आपने भी सेम इसी तरह लगाना। अब मैं आपको सिलाई लगानी भी, ये देखें अब बराबर रख के बाजू की बोरी और सिलाई लगानी स्टार्ट कर दें। ये देखें इस तरह। ये मैंने गुम बाजू इसलिए नहीं लगाया कि बच्ची है छोटी सी, और गले पे भी लैस इसलिए नहीं लगाई कि बच्ची को चुभे ना। यहाँ से दोबारा ऊपर को टर्न करके इसको पक्का कर दें। इसी तरह आपने दूसरी सिलाई भी लगा देनी है। ये देखें सिलाई लगाने के बाद, फिटिंग की सिलाई के बाद मैंने अब नीचे से मोड़ना है। तो मैंने सिलाई इसलिए लगा रही हूँ कि ऊपर मैंने लेस को अटैच करना है। तो अपने हिसाब से आप इतना अंदर को मोड़ के ऊपर सिलाई लगा दें। साथ साथ जो फालतू धागे हैं इनको आराम से अंदर को करते जाएं ताकि ये बाहर ना निकले। तरफ से मैंने सिलाइयाँ लगा दी है। अब मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है। ये अब मैं लेस ऊपर लगा रही हूँ। मैंने नीचे को लटकने के लिए नहीं रखी क्योंकि कुर्ती मैंने साइज छोटा रखना है, इसीलिए मेरी कुर्ती की लेंथ बिल्कुल ठीक है। तो टांका थोड़ा सा बड़ा करके ये देखो इसके बिल्कुल बराबर करते जाएं और सिलाई करते जाएं। इसी तरह आपने बिल्कुल सेम
दूसरी तरफ भी लगा के डालेंगे। ये मैंने लैस लगा दी है ऊपर और नीचे, आगे पीछे दोनों तरफ। अब साइडों पे मैंने इस्त्री की मदद से ये देखें बिल्कुल चौक के बराबर घेर को मोड़ देना कि जितना हमें दामन चाहिए उसी हिसाब से मैंने इसको मोड़ देना है। इस्त्री की मदद से मैंने इसको दोनों तरफ से बिठा देना है। ये देखें इस तरह पकड़ के आप ये दोनों तरफ जो है ना, ये देखें बिठा दें। ये मैं इसलिए बिठा रही हूँ क्योंकि मैंने तरपाई नहीं, मैंने पलटा लगाना है। तो पलटे के लिए मुझे दोनों तरफ इस तरह निशान लगाने की बजाय मैंने बिठा दिया। अब मैं ये गोल्डन पलटा मैं इसी तरह का लेके आई थी सेम। ये साइडों पे देखें इतना सा बढ़ा के आपने रखना है ताकि सिलाई लगाते वक्त जब मैंने इसको अंदर को मोड़ना है तो ये अंदर को टर्न हो जाए। तो इस तरह रख के आपने थोड़ा सा फासले से सिलाई स्टार्ट करनी है। टांका थोड़ा बड़ा कर लें। ये देखिए इस तरह रख के आपने इसको सिलाई लगा दी। यहाँ ला के आपने इसको कटिंग कर देना, कपड़ा और धागा इस तरह। अब ये दूसरी जो साइड है इसको यहीं से फिर स्टार्ट कर देना, इसके सामने से। ये देखिए इतना ही जितना मैंने वहाँ से रखा है इतना ही रख के आप इसी तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा के मैंने रखना है। ये देखिए इतना रख के इतना फासले पे मैंने ये कटिंग कर दिया और इसी तरह मैंने दोनों तरफ, उस तरफ भी मैंने इतना ही पलटा लगा लिया। चारों तरफ मैंने पलटा लगा दिया। अब मैंने इस्त्री की मदद से इसको बिल्कुल ऐसे आराम से बराबर बिठा के, तो इस्त्री की मदद से इस तरह बिठा के ये देखें इसको इस तरफ अंदर को टर्न कर देना। इस्त्री से बिठा लें। ये पलटा रेशमी है, ये बड़े आराम से खुद ही बनारसी में है तो ये खुद ही आराम से बैठ जाता है हाथ की मदद से। ये देखें इस तरह करके आपने चारों तरफ तरपाई कर देनी है। अब मैं तरपाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ इसकी लुक किस तरह की आएगी। ये शरारा तैयार होके कुछ इस तरह का हो गया, इस तरह की लुक का ये इसकी। तो बिल्कुल ये तकरीबन 1.25 साल की बच्ची के लिए ये देखिए कुर्ती तैयार हो के इस तरह की है। ये देखिए पलटा लगा के मैंने इस तरह तरपाई कर दी है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।